अरे बहू, इस महीने की पेंशन नहीं आई मेरी अभी तक। हर महीने तो अब तक आ जाती है। अरे मम्मी जी, आ जाएगी पेंशन। आप इतना परेशान क्यों होने लगती हैं? अरे आ गई बहू, आ गई पेंशन, आ गई। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था बेटा, जब तक पेंशन नहीं आई थी। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, जो आपकी पेंशन आ गई। वरना माँ जी, आपका तो बीपी बढ़ता रहता अगर कल तक आपकी पेंशन नहीं आती तो। अब रिलैक्स हुई हैं आप? अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू नहीं जानती बेटा, जब से तेरे पापा बीमार पड़े हैं, इस पेंशन का ही तो सहारा है मुझे। एक बहुत बड़ा एहसान है बेटा तेरे पापा का मुझ पर और उस पूरे परिवार पर। बहुत दिमाग से काम लिया तेरे पापा ने, नहीं तो तेरे पापा के बीमार पड़ने के बाद उनके इलाज में जो इतना खर्चा हुआ है ना, कहाँ से हो पाता। कभी सोचा है तूने इस बारे में? ये तो है मम्मी जी, पापा जी ने बड़ी समझदारी का काम किया पेंशन का इंतजाम करवाकर। वरना बहुत मुश्किल होती माँ जी घर चलाने में। और इस पेंशन की वजह से बेटा, तेरे पापा के इलाज के लिए हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। अपने आप ही होता जा रहा है सब कुछ। और आज जो मेरा घर इतनी आसानी से चल पा रहा है ना, वो सब तेरे पापा की पेंशन की वजह से ही चल पा रहा है। और इसका पूरा क्रेडिट तेरे पापा को ही जाता है। मम्मी जी, माना पेंशन से हमें घर चलाने में बहुत सहारा मिलता है। सच पूछिए तो आपकी पेंशन ही हमारे घर की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सही मायनों में मम्मी जी, घर का असली सुकून और खुशी सारे परिवार वालों के आपसी प्यार और समझदारी से होता है। मैंने कई घर ऐसे देखे हैं मम्मी जी, जहां पैसा तो बहुत है, लेकिन वहां आपसी प्यार और सुकून नहीं है, और इसीलिए घर में अशांति का माहौल रहता है। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है मम्मी जी। हाँ बहू, ये बात तो है, लेकिन तुम लोग की सैलरी भी तो फिक्स नहीं रहती ना। कभी तो आधी सैलरी मिलती है और कभी 2-2 महीना सैलरी नहीं मिलती। लेकिन हमारी पेंशन तो निश्चित समय पर पूरी की पूरी मिलती है, कभी कटवट के नहीं मिलती। और ना ही कभी देर से मिलती है, सही समय पर और पूरी की पूरी पेंशन हमें मिलती है हमारे हाथ में। तुम लोग की सैलरी की तरह नहीं मिलती हमारी पेंशन कि आधी अधूरी कट के मिल रही है। और बेटा, जब तुम लोग की सैलरी नहीं मिलती ना 2-2 महीने तक, तो इसी पेंशन से ही घर चलता है। और तुम लोग का मुंह कैसे उतर जाता है, तब ये पापा की पेंशन ही काम आती है। इसलिए इस पेंशन का एहसान मानो तुम लोग। हाँ माँ जी, ये तो है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा माँ जी, भले ही आपकी पेंशन से हमारा घर बहुत आसानी से चल रहा है, लेकिन माँ जी, अगर हमारे रिश्ते सही ना हो, आपस में एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या और चालाकी की भावना हो, तो वो घर कभी सुकून से चल ही नहीं सकता मम्मी जी। ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। ये मेरा मानना है मम्मी जी, पैसे कम हो चलेगा, लेकिन आपसी रिश्तों में प्यार और अपनापन जरूर होना चाहिए। तभी घर में सुख शांति बनी रहती है। और माँ जी, छोटे मुंह बड़ी बात कह रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी पेंशन का कुछ घमंड हो रहा है। प्लीज माँ जी, पेंशन का घमंड मत करिए।
क्योंकि मैंने वृद्धाश्रम में कई ऐसे बुजुर्ग माता पिता देखे हैं उनकी पेंशन अच्छी खासी है, फिर भी उनके बच्चे उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं करना चाहते। अपने माँ बाप को अपने साथ रखने में उन्हें बंधन महसूस हो रहा है, इसलिए वो उन्हें ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। इसलिए माँ जी, आप जैसे कई बुजुर्ग जिनकी अच्छी खासी पेंशन आती है, उनकी पेंशन उनकी असली दौलत नहीं है, बल्कि उन्हें उनके बच्चों के द्वारा दिया गया प्यार, अपनापन और इज्जत उनकी असली दौलत है। इसलिए माँ जी, आपको भी उसकी कदर करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है बेटा। तेरे पापा तो बिस्तर पे ही पड़े हैं पिछले 3 साल से। अगर उनके बेटे उनकी सेवा ना करते तो कोई भी केयर टेकर इतना दिन ना कर पाता उनकी सेवा, पैसे लेने के बाद भी। छोड़ के चला जाता उन्हें। लेकिन तेरे बेटे रात दिन ऑफिस जाने से पहले और ऑफिस से आने के बाद तेरे पापा में ही लगे रहते हैं, और वो भी बिना मुंह बनाए। बहुत खुशकिस्मत हैं तेरे पापा जो उन्हें इतने अच्छे बेटे नसीब हुए, और मैं भी कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं नसीब हुई। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मेरी असली धन दौलत तो मेरे बेटा बहू पोते पोतियों से मिलने वाला प्यार है, ये पेंशन से मिलने वाले 4 पैसे नहीं। तू बिल्कुल सही कह रही है बेटा। मुझे कहीं ना कहीं अपनी पेंशन का घमंड होता जा रहा था। मुझे पेंशन का बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए बेटा, बल्कि तुम सबसे मिलने वाले प्यार और इज्जत का घमंड करना चाहिए। हम दोनों के बुढ़ापे का असली सहारा तो हमारे बच्चों का प्यार है, उनका अपनापन है। पेंशन का क्या बेटा, पैसे से हम वो अपनापन और प्यार नहीं ला सकते बेटा जो हमारे अपने बच्चे हमें देते हैं। सही मायनों में आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चे कितने लायक हैं। माँ जी, आपने ही कहा था कि तुम्हें अगर मेरी कोई बात खराब लगे तो मुझे बता देना, इसलिए मैंने आपको बताया माँ जी, वरना मैं आपसे कभी ना बताती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे बीच में सास बहू से ज़्यादा माँ बेटी का रिश्ता है ना माँ जी। माँ जी, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कह दिया, क्योंकि हम आपसे और पापा जी से बहुत प्यार करते हैं, और हम भगवान से हमेशा ये मनाते हैं कि आप बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। हमें आपकी बहुत ज़रूरत है।